0। अशोक सर के लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं, जो हम सब लोग एक दूसरे। That's great. Thank you. थैंक यू वेरी मच। सो एवरीवन, एक्साइटेड हो आप सभी लोग आज की शानदार ट्रेनिंग के लिए? यस, सभी लोग मस्त, एकदम फैंटास्टिक। सो सबसे पहले दिल से थैंक यू सविता अत्री मैम। डे बाय डे आपकी स्किल्स में बहुत इंप्रूवमेंट आया है और ये एज अप्लाइन हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। तो आप सब लोग पहले तो सविता मैम के लिए एक बार क्लैप कर सकते हो, राइट? जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे अंदाज में इनवाइट किया। और मैं अशोक चौरसिया आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार ट्रेनिंग। और आप सबको पता है आज अप्रैल का फर्स्ट डे है, राइट? तो जहां पर पूरी दुनिया एक दूसरे के को मूर्ख बनाने में लगी है, अप्रैल फुल बनाने में लगी है, उसी दिन के बीच में क्यों ना हम अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट में कैसे आगे लेके जा सकते हैं, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे, राइट? तो आप सभी लोग तैयार हो आज की शानदार ट्रेनिंग के लिए? तो ट्रेनिंग के लिए आप तभी तैयार हो सकते हो जब आपके चेहरे पे स्माइल, हाथ में आपकी डायरी, और संग संग आपके पास आपका अफ्रेश। अगर ये तीन चीज आपके पास हैं, आपकी डायरी, आपका अफ्रेश और एक प्यारी सी स्माइल, तो आप लोग यानी कि तैयार हो। तो एक बार दिखा दो अपना अफ्रेश और डायरी, एक बार दिखा दो। स्माइल तो मैं आपकी देख ही लूंगा। सभी लोग अपना अपना अफ्रेश दिखा दो एक बार, जल्दी से जल्दी से। उदयभान सर के साथ जो भी बैठे हैं सर, अच्छे से बैठ जाओ। हाँ, लगना चाहिए हम ट्रेनिंग में बैठे हैं ना। वेरी गुड। एंड आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन, आप सब लोगों का कैमरा ऑन होना चाहिए। राकेश कुमार जी, वेरी गुड, कैमरा ऑन होना चाहिए। सामने डायरी पेन रखिए। और आज की ट्रेनिंग, जैसे कि आपको बताया गया था, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डीएमओज, राइट? डीएमओ का मतलब क्या होता है? डेली मेथड्स ऑफ ऑपरेशंस। उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। नए लोगों के लिए आज की ट्रेनिंग बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे सभी लोग जिन्होंने हाल ही में एज अ वेलनेस कोच की जर्नी शुरू करी है, राइट? पहले आप कंज्यूमर थे, आपने प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया, आप सिस्टम में प्लग इन हुए, आपने यहाँ का माहौल देखा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद शायद आपको लगा कि मैं भी यहाँ पर एज अ वेलनेस कोच ग्रो कर सकता हूँ। तो आप सभी लोगों के लिए जो बिल्कुल फ्रेश नए कोच है, आप सबके लिए आज की ट्रेनिंग तो बहुत पावरफुल होने वाली है। लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग एसोसिएट्स हैं, जो ऑलरेडी कोचेस हैं, आपके लिए रिवीजन और आपके लिए एक लेसन दोनों इस ट्रेनिंग में छुपा हुआ है। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत सारे टूल्स पे काम ही नहीं कर रहा हूं जिनसे शायद मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकता था, मैं बहुत अच्छा कंज्यूमर बेस बना सकता हूं। ऐसे सारे टूल्स के ऊपर आज मैं बात करूंगा। और स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। हालांकि होमवर्क बाद में दिया जाता है, मैं आपको शुरुआत में दे रहा हूं। आपका होमवर्क क्या रहेगा आज की प्रेजेंटेशन में? जो जो चीज मैं आज आपको सिखाऊंगा, यहां से जो भी चीज मैं आपको गाइड करने वाला हूं, बताने वाला हूं, आपको डायरी में प्रॉपर नोट डाउन करना है। जो भी बात आपको समझ में आती है, जितनी भी समझ में आती है, उसको राइट डाउन करिएगा, लिखिएगा। और जब ये ट्रेनिंग सेशन ओवर हो जाए तो आप उसको ग्रुप्स में अपना शेयर करिएगा, आपने क्या कुछ नोट डाउन किया, राइट? ये तो है पहला काम। दूसरा काम, आज की ट्रेनिंग के बाद आप किस चीज पर काम करने वाले हो, वो भी आपको अपने कोच को अंत में बताना है, आफ्टर दिस ट्रेनिंग। कि सर आज मुझे ये चीजें बढ़िया लगी और मैं ये एड ऑन करना चाहती हूँ या करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। इन सारी चीजों पे हम बातचीत करेंगे। तो तैयार हो आप सभी लोग? यस, एवरीबडी वेव करो एक बार ऐसे, सभी लोग तैयार हो ना? वेरी गुड। तो अगर आपके चेहरे पे आ, मुस्कुराहट रहेगी तो मुझे ट्रेनिंग देने का मजा और आएगा। और विश्वास मानना, आज की ट्रेनिंग में बहुत कुछ आपके लिए छुपा हुआ है। स्पेशली आखिरी के 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और वो 15 मिनट शायद आपको इस वेलनेस कोच की जर्नी में बहुत आगे लेके जा सकते हैं, राइट? तो चलिए डायरी पेन निकाल लीजिए, श्री गणेश करते हैं अप्रैल मंथ का। सो एक बार जोरदार क्लैप फॉर टुडेज फर्स्ट वेलनेस कोच एकेडमी। तो सभी लोग डायरी पेन निकाल लो और मैं शुरू करता हूं आज की प्रेजेंटेशन को। जैसे ही स्क्रीन पर आपको ये विजिबल हो जाता है, मुझे थंब दिखा दीजिएगा। पीपीटी विजिबल है आप लोगों को? यस, दिख गई पीपीटी आप लोगों को? वेरी गुड। तो आज, जैसे कि आप लोगों को पहले ही फ्लायर में पता चल गया था कि आज का टॉपिक क्या है, हाउ टू हेल्प मोर कंज्यूमर। यानी कि हम
आप लोगों को ये तो क्लियर है ना कि आपका जो प्रोफाइल है यहाँ पर हर्बल लाइफ में वो क्या है, एक वेलनेस कोच का है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? अगर कोई भी कोच कहीं इंगेज है, किसी कॉल पर इंगेज है, तो आप थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए फोन को ड्रॉप कर लीजिए, साइड में रख दीजिए। ऐसा ना हो कि आपका शरीर यहाँ बैठा है लेकिन आपका मन या आपकी बुद्धि यहाँ पर ना, और आपके लिए ट्रेनिंग सिर्फ एवं ही गुजर जाए, राइट? तो जैसे कि आप सबको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पता होनी चाहिए। अगर आपने हर्बल लाइफ में कोच की जर्नी स्टार्ट करी है तो आपकी प्रोफाइल यहां पर है वेलनेस कोच की। यानी कि आपका काम क्या है? आपको लोगों को बेटर हेल्थ के बारे में एजुकेशन देनी है, लोगों को अच्छी सेहत के बारे में सलाह देनी है। यानी कि आपका प्रोफेशन होने वाला है एक सेहत सलाहकार का, एक वेलनेस कोच का। यानी कि लोगों को उनकी हेल्थ के बारे में समझाना। जो लोग या तो आपको कॉल करके आपके पास आपको पूछते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, बताइए मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं, या तो वो आपके क्लब में विजिट करते हैं। दो ही तरीके से लोग आपके पास आते हैं। क्लियर हो गया? तो अब उन्हीं लोगों को हम कैसे बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, आज का ट्रेनिंग का टॉपिक है डीएमओज। और डीएमओ को आप पहले डायरी में लिखो। डीएमओ की आप पहले तो फुल फॉर्म लिख लो, डेली मेथड्स ऑफ ऑपरेशंस। यानी कि डेली काम करने के जो तरीके हैं, जो टूल्स हैं, उस पे आज हम बात करेंगे। हर्बल लाइफ डीएमओस, डेली मेथड्स ऑफ ऑपरेशंस। अब डीएमओस एग्जैक्टली है क्या? नीचे क्या लिखा है? चूज द मेथड्स दैट सूट योर पर्सनैलिटी। आप कोई भी वो तरीका चूज कर सकते हो जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। क्लियर हो गया? आप वेलनेस कोच बन गए। आपके पास एक जिम्मेदारी आ गई कि आपको लोगों की सेहत अच्छी करनी है, उनकी जिंदगी में परिवर्तन लेके आना है विद द हेल्प ऑफ गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल। तो आपका क्वेश्चन है कि सर मान लिया हम एक वेलनेस कोच है, हमें लोगों की मदद करनी है सेहत को अच्छा करने में, लेकिन सर मैं लोगों तक पहुंचूंगा कैसे? तो वो तौर तरीके कौन कौन से हैं, वो टूल्स कौन कौन से हैं जिसके द्वारा आप लोगों तक पहुंचोगे? वही कहलाएगा डेली मेथड ऑफ ऑपरेशंस। यानी कि वो काम जो आप डेली करोगे, रोजाना करोगे, 30 दिन करोगे, 90 डेज करोगे, जिसकी वजह से आप लोगों तक पहुंच पाओगे, लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक? यस। ऐसे तौर तरीके जिनसे लोग आपको कॉल करेंगे, तब शायद आप उनकी मदद कर पाओ। तो चलिए पहले तो डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन में क्या नीचे लिखा है ये पढ़ लो। स्टिक टू इट फॉर एटलीस्ट 90 डेज विदाउट चेंजिंग। लिख लो इसको। आज मैं जितने भी तरीके आप लोगों को बताने वाला हूं, जो तरीका आपको पसंद आए उस पे अगले 90 दिन आपको स्टिक रहना पड़ेगा। मैं हमेशा आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि जिस प्रकार आपको मीठा पानी जमीन से अगर निकालना है तो सिर्फ 1 फुट गड्ढा खोदने पर आपको पानी मीठा नहीं मिलने वाला। यस यस। आपको बहुत अंदर तक गहराई से उस गड्ढे को खोदना पड़ेगा, जिसके द्वारा शुरुआत में तो मटमैला पानी आएगा, मिट्टी वाला पानी आएगा, बेकार पानी आएगा, रेतीला पानी आएगा। लेकिन अगर आप खुदाई करते चले जाओगे तो कुछ समय के बाद आपको मीठा पानी मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो सेम ये डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन है। यानी कि अगर आपको मैं कोई तरीका बता रहा हूं तो ऐसा नहीं कि आपने उस पर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन काम किया, उसके बाद आपने बोला कि सर इस टूल से रिजल्ट नहीं आता या बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आता। नहीं आएगा, बट आपको कम से कम 90 दिन उस तौर तरीके पे काम करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? जब आप कोई भी काम 90 दिन करते हो तो आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। तो ये है डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन। ट्रैक योर रिजल्ट्स। मैं जो भी तौर तरीके बताऊंगा 90 दिन तो आपको फॉलो करने ही करने हैं, लेकिन आपको डेली ट्रैक भी करना है कि क्या मैं अपने काम को सफलतापूर्वक कर रहा हूं जैसे सर ने बताया, राइट? क्या मैं एवरी डे उस काम को कर रहा हूं, उस टूल को अपना रहा हूं, ये आपको समझना है। एंड लास्ट में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है आपके लिए, वेन यू लर्न फ्रॉम अदर्स। जब आप और लोगों से सीखते हो, लर्न हाउ दे आर डूइंग इट, डोंट कॉपी व्हाट दे डू, कॉपी हाउ दे डू इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम में से अधिकांश लोग उन लोगों को देखते हैं जो सफलतापूर्वक इस काम को कर रहे हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं, कि वो क्या कर रहे हैं, यही देखते हो ना, व्हाट दे आर डूइंग। बट हम ये भूल जाते हैं हाउ दे आर डूइंग, कि वो कर किस प्रकार रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है?
कौन क्या कर रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कैसे कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए कोई स्पीकर है, तो आपने ये तो समझ लिया कि अच्छा ये टॉपिक पे बात करूंगा तो मैं स्पीकर बन जाऊंगा, लेकिन आपने यही नहीं सीखा कि जो एक अच्छा स्पीकर लोगों को समझा रहा है उसका बिहेवियर क्या है सिखाने का, हाउ, मतलब वो किस प्रकार लोगों को गाइड कर रहा है। तो आपको हाउ पे फोकस करना है। क्लियर हो गया ना? यहाँ पर जब आप सीखने की बारी पे आते हो तो आपको व्हाट पे फोकस नहीं करना कि ये क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, इस पे फोकस करना है। तो ये लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ये ट्रेनिंग में मैं जितने पॉइंट्स बताऊंगा मेरे 10 साल का अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्लियर हो गया? तो ये है आपका डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डीएमओस के साथ। ज्यादा समय ना लेते हुए पहला डीएमओ लिखिए, पहला वो तरीका जिसके द्वारा आपके पास लोग आने वाले हैं। पहली बात तो क्लियर होगी ना, डीएमओस का मतलब आप वेलनेस कोच हो, आपको लोगों की सेहत अच्छी करनी है, लेकिन लोग आपके पास आएंगे कैसे? तो अब आएंगे कैसे उसके लिए मैं एक एक टूल पे बात करने वाला हूं, एक एक तरीके पे बात करने वाला हूं। तो आप सभी लोग पहला टूल लिखिए जो हर्बल लाइफ, मैंने नहीं, जब कंपनी ने शुरुआत किया था तो साक्षात मार्क ह्यूज ने इस टूल की आविष्कार किया था, और वो टूल है यूज वियर एंड टॉक। लिखिए फर्स्ट टूल, जल्दी जल्दी लिखिए क्योंकि मुझे बहुत कुछ कवर करना है। यूज वियर एंड टॉक, सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है? यूज वियर एंड टॉक। यूज क्या है? यूज ऑल दी प्रोडक्ट्स। लिखिए हमें हर्बल लाइफ के सभी प्रोडक्ट्स को पहले यूज करना है। हमारे पास प्रोडक्ट्स के रिजल्ट होने चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट के रिजल्ट होंगे तभी आप और लोगों को समझा पाओगे। हम यहां पर सेलिंग से ज्यादा शेयरिंग के बिजनेस में, पता है आप लोगों को, वी आर इन द बिजनेस ऑफ शेयरिंग। यानी कि जो रिजल्ट आपने लिया होगा वही आप लोगों के साथ शेयर कर पाओगे। अगर आप बेचने की कला पे आओगे कि चलो यार मैं ये प्रोडक्ट बेच देता हूं, तो आप ज्यादा समय तक नहीं चल पाओगे। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट का पर्सनल रिजल्ट लिया होगा तो रिजल्ट अपने आप बोलेगा मार्केट के अंदर, यस। तो यस, चाहे वो आपके एनर्जी के रूप में दिखे, आपके कॉन्फिडेंस के रूप में दिखे, आपकी स्किन के रूप में दिखे, पर्सनैलिटी के रूप में दिखे, अगर प्रोडक्ट अंदर गया होगा तो उसकी रिफ्लेक्शंस आएंगी ही आएंगी बाहर। क्लियर हो गई ये बात? तो हर्बल लाइफ का पहला टूल क्या है? ये आज से नहीं, जब कंपनी ने शुरुआत करी थी तो कंपनी के फाउंडर मार्क ह्यूज साहब के लिए एक बार क्लैप कर सकते हो आप लोग? यस, इन्होंने इस डीएमओ की शुरुआत करी थी। देखो, दिस इज द हर्बल लाइफ डीएमओ दैट द फाउंडर ऑफ हर्बल लाइफ मार्क्यूस थॉट अस, यानी कि जिन्होंने हमें टीच करवाया, बताया। यूज द प्रोडक्ट, वियर द बटन एंड टॉक टू पीपल। यूज द प्रोडक्ट्स, यूज द ऑल प्रोडक्ट्स। लिखिए इसमें यूज ऑल द प्रोडक्ट्स। सेकंड क्या है? वियर द बटन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बटन आप सब लोगों के पास होना चाहिए। क्या सभी कोचेस के पास बटन है? क्विकली हैंड रेस शेयर करो जिनके पास घर में बटन है या जो डेली वियर करते हैं। कैन आई सी द हैंड क्विकली? कुछ कोचेस अगर तुरंत बटन ला सकते हो, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, को दिखाओ मुझे जल्दी से। जल्दी से स्क्रीन पे लेके आइए, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ का एक बार बटन लेके आइए। वेरी गुड, सभी लोग दिखाओ, बस मैं देखना चाहता हूं आपके पास बटन अवेलेबल है कि नहीं है। अगर आपकी टेबल पे नहीं है ऑन द स्पॉट तो फिर ये सही बात नहीं है। वेरी गुड, संदीप श्रीवास्तव सर दिखा रहे हैं लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ। अब जितने लोग नए हैं मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये बटन दिख रहा है आप लोगों को जितने भी नए कोच हैं? लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ। थैंक यू वेरी मच संदीप सर। ये बटन आप सब लोगों के लिए, सभी वेलनेस कोच के लिए सबसे बड़ा टूल है। देखो एक बात बहुत अच्छे से समझना, आज हम कलयुग के अंदर है जहां पर दूध वाले को घर घर में जाकर के दूध बेचना पड़ता है और दारू वाले को कहीं नहीं आना पड़ता। लोग अपने आप ठेके के पास पहुंच जाते हैं, बल्कि डेस्परेट होते हैं कि कल ड्राई डे होगा तो आज ही ना खरीद लूं। यस यस, हम ऐसे दौर में जीवित हैं। तो आपको समझना क्या है यहां पर, कि आपको ही एफर्ट करना पड़ेगा इस पूरी दुनिया को हेल्थियर और हैप्पियर बनाने के लिए। एंड वी आर द मैसेंजर ऑफ गॉड। आप सोचो, वी आर ब्लेस्ड। मतलब मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे एक ऐसा प्रोफेशन दिया जिसमें मैं लोगों की सेहत अच्छी कर पा रहा हूं और साथ साथ उनको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी दे पा रहा हूं। सेहत और पैसा, इससे बड़ा कुछ हो सकता है? आप सोच के देखो, हर परिवार में क्या चाहिए? या तो सेहत चाहिए या तो पैसा चाहिए, और ये दोनों चीज देने का हमें अगर मौका मिला तो आप लोग क्लैप कर सकते हो। यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट।
ये दुनिया के पास मौका नहीं होता लोगों को हेल्थ देने का और रोजगार देने का। यू ऑल आर वेरी ब्लेस्ड। तो आप अगर समझ गए कि आज के दौर में भूल जाओ कि लोग आपके पास आपके घर में बैल बजा के आएंगे कि साहब मुझे वजन कम करना है। अच्छा वो भी आएंगे, वो टूल बताऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। यस। तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसको बोलते हैं बटन। अगर आपने बटन वियर किया है अपने क्या बोलते हैं जैकेट पे, अपने सूट पे, अपने शर्ट पे, और उस पे मेंशन है कल्पना जी लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, वजन घटाएं या बढ़ाएं मुझसे पूछिए कैसे, तो आपके बिना बोले अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है तो क्या आपसे बात कर सकता है? यस। आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, आप हवाई जहाज में ट्रेवल कर रहे हो, कहीं पर भी ट्रेवल कर रहे हो, या आप किसी दुकान में परचून की शॉप पे जा रहे हो, आप दूध लेने जा रहे हो, बच्चे के स्कूल जा रहे हो, लेकिन अगर आपका बटन यहां पर है तो क्या टीचर पूछ सकती है, कॉलेज का प्रिंसिपल पूछ सकता है, परचून वाला पूछ सकता है, दूध डिस्ट्रीब्यूशन वाला पूछ सकता है? यस ओ यस। यानी कि बटन को बोला जाता है अमरचंद जी शटर खुला हुआ बिजनेस। अगर बटन यहां लगा है तो आपका शटर खुला हुआ है दुकान का, लेकिन अगर बटन नहीं है तो शटर बंद है आपकी दुकान का। अगर आपने क्या बोलते हैं अर्पित जी बटन ही वियर नहीं किया है तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप उसका वजन कम कराने में मदद कर सकते हो? पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने बटन वियर किया है सुनीता मीना जी, तो सामने वाला आपसे पूछ सकता है कि एक्सक्यूज मी मैम, क्या मुझे आप बता सकते हो आप लोग कैसे वजन कम करवाते हो गया ना काम। सामने वाले ने पूछ लिया ना, यानी कि वो इंटरेस्टेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो आज के बाद कोई भी वेलनेस कोच शादी से लेकर ब्याह तक किसी फंक्शन में अपना माइंडसेट ऐसा करो कि भाई मुझे अपना बटन वियर करके रखना है, और ये बटन आपके दिल के करीब होना चाहिए, इसलिए हम इसको दिल के पास लगाते हैं। राइट। कम से कम 3 से 4 बटन ऑलवेज आपके घर में होने चाहिए। क्लियर हो गया? तो लिख लिया आप लोगों ने, यूज द प्रोडक्ट, वियर हर्बल लाइफ बटन। राइट। एंड लास्ट इसमें क्या है तीसरा, टॉक टू पीपल, लोगों से आपको बात करनी है। तो मैं स्लाइड को दोबारा आपके समक्ष लगा रहा हूं, या तो लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। यूज द प्रोडक्ट, वियर द बटन, टॉक टू पीपल। जब जब आपको लगे कि सर मेरा काम नीचे जा रहा है, मजा नहीं आ रहा, तब तब समझ लेना कि मार्क्यूस के 3 फॉर्मूले थे, यूज द प्रोडक्ट, वियर द बटन, टॉक टू पीपल। क्या मैं ये 3 काम कर रहा हूं मार्केट में? अगर ये काम करने लग जाओगे दोबारा से आपका काम चल पड़ेगा। राइट। बेसिकली दिस मीन्स दैट यू यूज द प्रोडक्ट, यानी कि कुल मिला के क्या है, अगर आपने बटन वियर किया है और आपसे कोई पूछ रहा है तो आपको बताना क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना रिजल्ट बताना होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्रिया तोमर जी ये जो आपने बैच लगा रखा है, बटन लगा रखा है लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, इसका मतलब क्या है, क्या आप कोई सर्विस देते हो? तो आप उनको बता सकते हो कि यस सर, सबसे पहले तो थैंक यू आपने मुझसे क्वेश्चन किया, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि लोग इस बैच का कि आप मेरे से क्वेश्चन कर पाओ। सर आई वॉज वेरी ओवरवेट, मैं बहुत ओवरवेट थी, मैं खुद बहुत परेशान थी, मल्टीपल इश्यूज थे, लेकिन इसी बटन के थ्रू मैं किसी व्यक्ति से मिली, उन्होंने मुझे अपने एक क्लब में इनवाइट किया, वहां मैंने बहुत हेल्दी माहौल देखा, लोगों का वजन कम करते हुए देखा, बहुत अच्छा माहौल था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उस क्लब को ज्वाइन किया एंड आई रिड्यूस 10 kgs। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब मैंने वजन कम किया तो मुझे लगा कि अगर मेरे इस बटन के द्वारा कोई और भी प्रभावित हो पाए तो मैं इस बटन को जरूर लगाऊंगी, तब से सर मैं इस बटन को लगा के रखती हूँ। और आज आपने पूछा तो मुझे बहुत खुशी हुई है। तो आप लोगों से बातचीत कर सकते हो, तो ये बटन ऑलवेज आपके शर्ट पर सामने होना चाहिए, ये नहीं कि आपने साइड में लगा लिया जहां दिख नहीं रहा है, ये वहां होना चाहिए जहां दिखना चाहिए। राइट। दुकान का बैनर कहाँ होता है? फ्रंट पे होता है, जहां पर लोग पढ़ पाते हैं आपकी नेम प्लेट। क्लियर हो गया ना? तो ये आपके दुकान की प्लेट है, तो ऑलवेज आपके सामने होनी चाहिए। क्लियर हो गया? पहला टूल यूज वियर एंड टॉक, ये है हर्बल लाइफ का पहला डीएमओ, और ये बहुत इफेक्टिव है। 94 जब से ये हर्बल लाइफ शुरुआत हुई थी 1980 में, तब से ये टूल काम कर रहा है, और आज तक बिना किसी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के मात्र 25 से 30 रुपए का ये बटन आता है, लेकिन ये आपको बहुत कुछ दे सकता है। क्लियर हो गया? पहला टूल क्लियर। चलिए लिखिए अब दूसरे टूल के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समय एक एक टूल पे नहीं लूंगा, हाँ समझाता रहूंगा। दूसरा टूल लिखिए शेक पार्टी, जल्दी से लिखिए। सेकंड टूल शेक पार्टी। अब शेक पार्टी
पार्टी में क्या बोला जा रहा है? इनवाइट योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड in your home or in your upline nutrition club. Make delicious afresh and shake for them and tell them about amazing benefits of this nutrition and community. क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। शेक पार्टी का मतलब क्या है? आप चाहे तो अपने घर के अंदर या अपने अपलाइन के न्यूट्रिशन क्लब में, जो फिजिकली क्लब चल रहा है, दोनों बात समझ लीजिए। या तो अपने घर में, जब आप एक वेलनेस कोच बनते हो तो आपको लोगों को क्या करना है? या तो अपने दोस्त को या फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को, या तो अपने घर में इनवाइट करिए या तो अपने अपलाइन के न्यूट्रिशन क्लब में इनवाइट करिए। अब वहां पर करना क्या है? कोई काम नहीं करना, उनके लिए प्यारा सा गर्मा गर्म अफ्रेश बनाना है और थोड़ी देर बाद उनको प्यारा सा ठंडा सा शेक पिलाना है। और जब आप उनको अफ्रेश और शेक पिलाओगे, उस ड्यूरिंग में आपको उनके न्यूट्रिशन के बेनिफिट्स बताने हैं। आप समझ पा रहे हो? हेलो। एक शेक के बॉक्स में 21 शेक बनते हैं, पता है आप लोगों को? तो अगर हम एज अ वेलनेस कोच इतना दिल रख सके कि यार मैं क्या एक बॉक्स सैंपलिंग के लिए नहीं रख सकता एक महीने के लिए? हेलो, वी आर इन द बिजनेस, हम लोगों के बिजनेस में। तो क्या हम एक अफ्रेश और एक शेक सैंपलिंग के लिए लोगों के लिए नहीं रख सकते? अगर ये रख पाएंगे तो हम 21 लोगों को टेस्ट करा पाएंगे क्वालिटी का शेक। उसमें ये नहीं एक चम्मच डाल दिया, 2 चम्मच नहीं, प्रॉपर 3 स्कूप Formula 1, 1 स्कूप प्रोटीन, 1 स्कूप शेक मेड बनाइए। अगर आप एक महीने में 21 लोगों को अफ्रेश टेस्ट कराते हो, अमरीक सर, इनवाइट करके घर में अच्छा सा शेक पिलाते हो, और इस प्रोसेस में आप उनको बेनिफिट बताते हो अफ्रेश के और शेक के, तो क्या चांसेस हैं? चीजें बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी? लेकिन हमें अपना दिल बड़ा करके सैंपलिंग वाले मेथड में आना पड़ेगा, लोगों को सैंपलिंग करवानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, 21 के 21 डिसीजन नहीं लेंगे, और हमें पता है 21 लेंगे भी नहीं कभी, लेकिन आपका मकसद पूरा हो जाएगा, लोगों की जिंदगी बदलने का। विदाउट सैंपलिंग आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे न्यूट्रिशन क्लब के माध्यम से, राइट? तो आप इस बात को समझो, शेक पार्टी का मतलब अपने घर में या अपने अपलाइन के क्लब में लोगों को इनवाइट किया, उनको अफ्रेश पिलाया, पहले अफ्रेश के बेनिफिट बताए कि किस कदर आपकी हेल्थ हेल्थ को और अच्छा करेगा, राइट? एनर्जी बूस्ट करेगा, डाइजेशन अच्छी करेगा, दिन भर आपको फ्रेश फील कराएगा। टी एंड कॉफी का बेस्ट रिप्लेसमेंट है, मात्र 4 कैलोरी मिलती है, ऊर्जा बहुत दे देगा आपको, राइट? इससे डाइजेशन खराब नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे आपने बेनिफिट बताए। उसके बाद शेक सैंपलिंग कराई, शेक के बेनिफिट बताए कि ये मील रिप्लेसमेंट है, इसमें 18 वाइटमिन आते हैं, 14 से 15 ग्राम प्रोटीन आता है, ये आपको वेट लॉस में, वेट गेन में, सामने वाले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उसको बेनिफिट बताया। तो अगर आप शेक पार्टी का मतलब सिर्फ बाहर नहीं होता, आप अपने क्लब में, अपने घर के अंदर बैक टू बैक लोगों को इनवाइट करके उनको सैंपलिंग कराकर उनको बेनिफिट्स बता सकते हो। क्लियर हो गया? यस। शेक पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया ना दूसरा टूल? तो उनको न्यूट्रिशन और कम्युनिटी के बारे में रूबरू कराना है, न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन दे दी, ऊपर से अपने क्लब के बारे में बता सकते हो कि किस कदर आप इस दुनिया की मदद कर रहे हो हेल्दियर और हैप्पियर रखने में, कैसे इस मशीन के साथ हमारे साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं, अपनी बातें आप लोगों को बता सकते हो। क्लियर हो गया? आइए तीसरा टूल लिखिए जल्दी से, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब। फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं, आप समझ लेना। न्यूट्रिशन क्लब आर अ हर्बलाइफ डीएमओ दैट हैज टेकन द हर्बलाइफ वर्ल्ड बाय स्ट्रोम इन रिसेंट ईयर। यानी कि न्यूट्रिशन क्लब एक ऐसा टूल रहा जिसने इस पूरी दुनिया के अंदर एक तूफान मचा दिया, जब से हर्बलाइफ के मतलब लाइफ में न्यूट्रिशन क्लब का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। They organized in Mexico among population groups who had no money to buy a month's supply of products. They could come to the nutrition club in the morning or lunch at time, get a shake and a thermo beverage for just a below dollar, and they got। कुल मिलाकर यहां पर क्या बोला जा रहा है कि इसकी शुरुआत मैक्सिको से हुई थी न्यूट्रिशन क्लब की, जहां पर लोगों के पास बहुत अधिक मनी नहीं हुआ करती थी। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, वहां लोगों के पास बहुत अधिक पैसा नहीं होता था कि डायरेक्टली प्रोडक्ट को बाय कर पाए। समझ रहे हो अमरचंद जी?
आपने किसी व्यक्ति को डायरेक्टली मेंबरशिप के बारे में बताया, बट वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो न्यूट्रिशन टेस्ट करने का हकदार नहीं है। तो मैक्सिको से इसकी शुरुआत हुई कि उन्होंने क्या किया, एक फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब बनाया, कमरे के अंदर, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, वहां लोगों को इन्वाइट किया और वहां पर डेली बेसिस के शेक देने शुरू किए। यानी कि अफ्रेश डेली बेसिस पे पिलाना शुरू किया, डेली शेक पिलाना शुरू किया। तो लोगों ने क्या है, डेली की पेमेंट करना शुरू किया। समझ गए ना, कि यार मैं महीने की नहीं कर सकता लेकिन 10 दिन तो पी सकता हूं ना। तो उन्होंने 10 दिन वहां शेक पिया, किसी ने 15 दिन शेक पिया, किसी ने 5 दिन शेक पिया। समझ गए आप। तो जब लोगों ने 5 दिन, 2 दिन, 10 दिन पिया, दे गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स। उनको वहां का माहौल अच्छा लगा। तो उन्होंने उसके बाद प्रिपरेशन करी कि कैसे मैं इस न्यूट्रिशन को अफोर्ड कर सकता हूं, या कैसे मैं इसमें और आगे जा सकता हूं। तो ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जल्दी ग्रो करना चाहता है या लोगों की जल्दी मदद करके आगे बढ़ना चाहता है, तो न्यूट्रिशन, फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब वन ऑफ द फाइनेस्ट टू। यहां पर आप लोगों को इनवाइट करके, उनके बारे में जान करके, उनको सैंपलिंग करवा के, इसमें सैंपलिंग भी आ गई, इसमें डिस्कशन भी हो गया, राइट, रिलेशन बिल्डिंग भी हो गई, और आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में पता भी चल जाता है कि ये व्यक्ति का बजट कितना है, मुझे इसको कैसे प्लान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो आप जितने भी कोच, यहां पर 82 कोचेज हो, आप जरूर इस टूल के बारे में अपने अपलाइन से या आफ्टर दिस ट्रेनिंग चाहो तो मुझसे भी बात कर सकते हो, राइट। और इसकी शुरुआत की जा सकती है। तो क्लियर हो गया तीसरा, न्यूट्रिशन क्लब, फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब। चौथा टूल लिखिए जल्दी से, वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब। ये तो आप लोग जानते ही हो, हम इसी टूल के माध्यम से काम कर रहे हैं एवरी सिंगल डे, जो अर्ली मॉर्निंग होता है और अभी 8 बजे से 9 बजे तक होगा। ये सारे टूल हैं किसमें, लोगों की मदद करने के, कंज्यूमर कैसे आपसे मतलब मिल पाएंगे। और जब से ये वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब आया है, इसने हर्बल लाइफ के काम को और लोगों तक पहुंचने के माध्यम को बहुत आसान बना दिया। पहले से फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब हुआ करता था तो लोगों को बहुत दूर दूर से किसी के क्लब में विजिट करनी पड़ती थी, और कई बार ज्यादातर लोग नहीं आ पाते थे। लेकिन आज क्या है, वर्चुअल क्लब। आपको सिर्फ एक लिंक भेजना है, चाहे आप अमेरिका भेज दो, 7 समुंदर पास भेज दो, यस यस, एक लिंक सामने वाले को घर बैठे ज्वाइन करवा देता है। उसको हर्बल लाइफ कम्युनिटी के बारे में पता चल जाता है, उसको लोगों की टेस्टिमोनियल दिखती है, और वो अपना काम शुरू करता है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब के माध्यम से आए हैं? कैन आई सी द हैंड? जो ऑनलाइन, जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पर न्यूट्रिशन की शुरुआत करी थी, अपने प्रोडक्ट की शुरुआत करी थी। वेरी गुड। अब आप खुद देखिए, आप सब लोग वो हो जो ऑनलाइन टूल के माध्यम से आए हो। ऑलमोस्ट अगर मैं 5-7% लोगों को हटा दूं तो लगभग सारे लोग क्या हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आए हुए लोग। तो आप समझ गए ना, ऑनलाइन वर्चुअल कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के समय पे। हेलो, समझ गए आप लोग। तो जो व्यक्ति वर्चुअली लोगों से कनेक्ट होना सीख जाएगा, जल्द से जल्द वो बहुत जल्दी मार्केट में ग्रो कर सकता है, और बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुंच पाओगे। क्लियर हो गया। वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब। वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब के बारे में मैं 2 शब्द बस इतना बोलूंगा, कि आप सभी कोचेस लकी हो कि आपको घर बैठे हमारा सेशन मिल जाता है, हमारा लिंक मिल जाता है। लास्ट पेज में कुछ कोचेस का वीडियो ऑफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग चल रही है। अगर आप वीडियो ऑन करके डायरी पेन निकाल के लिख सको, समझ सको, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है कि नहीं है? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? आप सभी लोग लकी हो कि आपको घर बैठे वर्चुअल प्लेटफॉर्म मिला है। आप सोच के देखो, अगर आपको 10 किलोमीटर दूर एवरी डे जाना पड़ता, फिर आप जाते? लोग तब भी जाते थे, लेकिन आप अपने बारे में पूछिए, कि अगर आज ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म ना हो और आपको 10-20 किलोमीटर दूर एवरी डे जाना पड़े तो कितना मुश्किल होगा। लेकिन आज बहुत आसान हो गया कि आप आगरा में बैठ के क्लब अटेंड कर रहे हो, आप लंदन में बैठ के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, राइट, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हमें ज्वाइन कर रहे हो, और सेम टाइम पे सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म की ताकत को समझो। और अगर आप वर्चुअली आए हो तो बहुत सारे लोग आपके जैसे हैं जो वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं। न जाने ऐसे कितने लोग हैं सूरज सर, जो वेट की वजह से सीढ़ियां नीचे नहीं उतरते, लेकिन आपका लिंक वहां पहुंच जाता है उनके घर तक, उनके मोबाइल तक, और वो आपको ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन मजा कब आएगा, जब आप ये लिंक लोगों तक पहुंचाओगे, जब आप लोगों को कनेक्ट करवाओगे। क्लियर हो गया।
तो वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, राइट। आज के समय पे सबसे बड़ा टूल तो वर्चुअल यानी कि जूम एप्लीकेशन ही है। पांचवा टूल लिखिए जल्दी से, हेल्थ चेकअप कैंप। लिखते रहिए सभी लोग। आप में से जो जिस टूल पे काम नहीं करता है, आपको लिखना जरूरी है कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे मैं लोगों तक पहुंच सकता हूं। हम लोगों का भला तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ही लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन कैसे? ये सारे माध्यम है। हेल्थ चेकअप कैंप। आपको मार्केट प्लेस के अंदर, आपके मार्केट में, आपके घर के बगल में कोई चौराहा है जहां बहुत अच्छा भीड़ लगती है, कोई संडे मार्केट लगता है, मंडे मार्केट लगता है, दिल्ली में दुनिया भर के मार्केट लगते हैं, आपके नियर बाई बहुत सारे मार्केट लगते हैं। आपको हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करना है। मैंने हर्बल लाइफ के इनिशियल 3 साल में दबा करके कैंप लगाया है रोड पर। शुरुआत के 3 से 3.5 साल, मे बी 4 साल तक बहुत ज्यादा कैंप लगाया है। हमारे जो पैड हुआ करते थे 200 पेज के, मात्र 2 दिन 3 दिन के अंदर, वो कई बार तो एक एक दो दो दिन के अंदर भर जाते थे। समझ पा रहे हो आप? क्योंकि एक ही दिन में जब हमने 150 का 100 का चेकअप किया तो 2 ढाई दिन में वो पैड पूरा भर जाता था। तो शुरुआत के 3 4 साल जब मेरी शुरुआत थी हर्बल लाइफ की, जब मैं पूरे दिल्ली एनसीआर में किसी को नहीं जानता था, उस समय एक ही टूल सहारा था अननोन लोगों पे काम करने का, वो था हेल्थ चेकअप मार्केट के अंदर। कि मैं मार्केट में टीम के साथ उतरूं, कैंप लगाऊं, अननोन कैटेगरी के लोग मेरी वेइंग मशीन पे आएंगे, उनको हम अगले डे इनवाइट करेंगे अपने क्लब के अंदर, उनको उनका रिजल्ट बताएंगे, उनका समझाएंगे रिपोर्ट, और जो उसमें से इंटरेस्टेड होगा वो हमसे कनेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा टूल है। जो व्यक्ति एवरीडे इस टूल पे काम करेगा ना तरीके से, और अपने क्लब में लोगों को इनवाइट करेगा, तो मे बी वो 1 मंथ के अंदर 3 से 4 5 कंज्यूमर जरूर वो हेल्प कर पाएगा। क्लियर हो गया? ये टूल बहुत पावरफुल है, राइट। तो ये हेल्थ कैंप एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप कहीं भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आप किसी रिलेटिव के घर जाते हो वहां कर सकते हो, राइट। आप जहां पर भी घूमने फिरने जा रहे हो अपनी कार में रख सकते हो। ये पोर्टेबल मशीन होती है जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट लिखिए छठा टूल। छठा टूल लिखिए, वेट लॉस के बैनर और फ्रेम या पोस्टर आपके घर के आउटसाइड लगे होने चाहिए, आउटसाइड ऑफ योर हाउस। ये बहुत तगड़ा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन हम लोग इससे दूर रहते हैं। आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार के, ये जो मैंने लिखे हैं ये नहीं, आप कोई भी पोस्टर बैनर बनवा सकते हो इस टाइप के, और अपने घर के बाहर एक अच्छा खासा बोर्ड लगा सकते हो। हाँ, इसमें आपको गारंटी नहीं लिखनी होती है, राइट। लेकिन इसमें क्या लिख सकते हो? क्या आप अपने मोटापे से परेशान है? मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? लूज वेट नाउ, आस्क मी हाउ। आप कोई भी एडवर्टीजमेंट अपने घर के बाहर पोस्ट कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो, लगा सकते हो। आपको क्या लगता है, अगर आपका घर के आगे सड़क जाती है और आपने ये बैनर पोस्टर लगा दिए, तो आते जाते लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? जो आपका घर का मेन गेट है, जो घर के ऑनर से, खासकर आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। आपके जो घर का गेट है, अगर आप गेट पे ही ये बड़ा सा बैनर लगवा दें, तो जो भी व्यक्ति आएगा जाएगा नोटिस करेगा कि नहीं करेगा? उसमें अट्रैक्टिव रिजल्ट होना चाहिए, और अगर आप ही का रिजल्ट है तब तो बहुत अच्छी बात है, राइट। अगर आपका खुद का रिजल्ट है तो आप खुद का रिजल्ट लगाओ, दुनिया आपको जानती है, वो आपसे कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपका रिजल्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर लिखा है लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, कमरे के अंदर बेल बजाकर कोई आया तो सारे मोटे मोटे ही लोग अंदर बैठे थे। ये तो वही वाली कहावत हो गई, दूर से देखा, बस आगे नहीं बोलूंगा, पास जाके देखा, वाह 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 वाह। समझ गए ना? तो आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति का रिजल्ट अच्छा है, आप बाहर अपने घर के बाहर बहुत अच्छा पोस्टर या बैनर लगा सकते हो, फ्रेम लगा सकते हो। ये आपकी बहुत मदद करेगा। क्लियर हो गया? चलिए लिखिए सातवां टूल, जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूं। न्यूज़पेपर इंसर्शन, न्यूज़पेपर एक्टिविटी। जो एक्टिविटी पे आपने कभी काम नहीं किया उस पे काम जरूर करना अगले 90 दिनों के लिए। मैं आपको सारे टूल बता रहा हूं, आपको जो अच्छे लगेंगे 4 5 टूल उस पे काम कर लेना। क्लियर हो गया ना? जो आपको सूट करते 4 5 उन पे काम कर लेना। और ये इकलौता ऐसा टूल है जिसमें बहुत ज्यादा मतलब
बहुत मजा आता है। कैसे मजा आता है? न्यूज़पेपर वाला कब मिलता है आपको? अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे, ज्यादा से ज्यादा 5 बजे, इतना ही मिलेगा। 5 बजे के बाद न्यूज वाला मिलेगा नहीं, न्यूज़पेपर वाला। अब आप सोचिए, आपने सुबह 4:30 बजे उठे, आपने 500 पैम्पलेट न्यूज़पेपर में डलवा दिए, जिसमें लिखा था लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, घर से वजन कम करिए हमसे पूछिए कैसे। उसमें एक दो आपने बिफोर आफ्टर के पोस्टर लगा दिए, मतलब फोटो लगा दी। अब वो 500 घरों में गिरेगा तो जिसको जरूरत होगी वो कॉल करेगा आपको कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो आपको क्या करना है, ये अर्ली मॉर्निंग टूल खत्म हो जाता है, यानी कि आप 4:30 बजे गए, 5 बजे आप वापिस आ जाते हो, आधे घंटे में टूल खत्म हो जाता है। फिर दुनिया का काम है आपको क्वेरी जनरेट करने का। तो अगर आप में से किसी ने भी आज तक, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी न्यूज़पेपर में पेपर डलवाए नहीं, आप जरूर डलवाओ। आप सोसाइटीज में रहते हो, लोग 15-15 फ्लोर पर रहते हैं, नीचे कभी उतरते नहीं, उतरते हैं तो लिफ्ट से उतरते हैं, उसमें भी कई लोग नीचे नहीं उतरे होंगे आज तक। तो अगर आपका न्यूज पेपर में इंसर्ट इंसर्ट किया हुआ एडवर्टीजमेंट उन तक पहुंच जाता है तो आपको कॉलिंग्स आएंगी, राइट? मुझे एक लंबे पीरियड तक न्यूज़पेपर ने बहुत अच्छा कस्टमर बेस दिया, एक लंबे पीरियड तक। तो आप इस टूल पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। क्लियर हो गया ना? क्या डलवाना है? लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ के पेपर आते हैं, बैनर आते हैं, वो आप क्या है बनवा सकते हो, A4 साइज के पोस्टर, उसको आपने इसमें इंसर्ट करवाना है। क्लियर हो गया? लिखिए अगला टूल, लिखिए 8वां टूल, जल्दी से लिखिए। 1-to-1 डिस्कशन विद अननोन पीपल। पीपल, बरगद, कुछ भी लिख लो। 1-to-1 डिस्कशन विद अननोन पीपल। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन बहुत सारे लोग घबराते हैं। क्या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं कि नहीं करते हैं? हालांकि कुछ दिन पहले मैं अमरीक सर के साथ डिस्कस कर रहा था कि जब सर, जब एक बार गाड़ी का चस्का लग जाता है उसके बाद आप नहीं, मतलब मोस्टली आप नहीं जा पाते, नहीं मन करता मेट्रो में जाने का, ऐसा नहीं, जा नहीं सकते, लेकिन पता नहीं क्यों शरीर बोलता है कि नहीं, अपना ही व्हीकल ठीक है। लेकिन हमारे प्रोफेशन में जितने ज्यादा आप ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलोगे, उतना आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। आप पार्क में जाते हो, जैसे मैंने अभी बोला, ग्रोसरी की शॉप में जाते हो, परचून की शॉप में जाते हो, मिल्क वाले के पास जाते हो, बच्चों के स्कूल जाते हो, आपको अननोन लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं ना। अगर वहां पर आपके पास इनविटेशन कार्ड हो, या आप एक ऐसे व्यक्ति बन पाओ जो चेहरे में, मैं आपको बार बार क्यों बोलता हूं चेहरे पे स्माइल रखो, इसका एक ही रीजन है, जब आप मार्केट में उतरो तो आपके चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। कोई व्यक्ति किसके साथ कनेक्ट होना चाहता है नीलम जी? जिसके चेहरे पे स्माइल है या जो भयंकर गुस्से में है? जिसके चेहरे पे स्माइल है, थोड़ा हंसमुख चेहरा है। अब जो भयंकर सीरियस दिख रहा है कि अभी अगर इससे बोला तो ये शायद कर देगा काम, समझ गए ना, तो लोग उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपके चेहरे पे स्माइल है, कोई व्यक्ति आपके साथ एक बच्चा भी इंटरेक्ट कर जाएगा, समझ गए ना, एक बच्चा भी हंसते खेलते आएगा आपके साथ, खेलने लग जाएगा। तो आपको कंफर्टेबल फील कराना है सामने वाले को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपके चेहरे पे स्माइल है, आप किसी भी राह चलते व्यक्ति से बात कर सकते हो। और ये आर्ट अगर आपको आ गई ना, किसी भी व्यक्ति से बात करने की, तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट? सिर्फ लोगों से बातचीत करके नाम नंबर एक्सचेंज करिए, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए, लोगों को बिफोर आफ्टर भेजिए, क्लब्स के बारे में बताइए, आप बहुत अच्छा ग्रो कर पाओगे। विश्वास मानो, आज आप हर्बल लाइफ में हो, बट अगर इस टूल पे काम नहीं करते हो, अगर मे भी आप आने वाले कल में आपका मूड निकल गया, आप छोड़ गए हर्बल लाइफ, इन केस आपको इतने लोग मिलेंगे, आप पता है क्या सोचोगे, यार अगर तब मैं रेगुलर होता, दो चार लोगों से बात करता रहता, न जाने कितने लोगों से मिल जाता। तो ये एक ऐसी आदत है जो सबको आनी चाहिए। अगर आप अपने आप को इंट्रोवर्ट मानते हो कि सर मैं तो किसी से बात ही नहीं कर पाता, यही नहीं वही नहीं, इसको आपको बदलना पड़ेगा, राइट? थोड़ा सा लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। क्या आपको समझ में आ रहा है? हेलो, सब जाग रहे हो यहाँ पर? सोए तो नहीं कोई? उदयभान जी, बगल वाले भाई साहब, जाग रहे हो? वेरी गुड, शाबाश। बीच बीच में जगाना पड़ता है आप लोगों को। चलिए अगला टूल लिखिए जल्दी से, 9वां टूल लिखिए, फ्लायर बाय हैंड्स। लिखिए फ्लायर बाय हैंड, यानी कि अपने हाथों द्वारा लोगों को डायरेक्टली आप पैम्पलेट दे सकते हो, पोस्टर दे सकते हो, फ्लायर दे सकते हो।
आपके पास कोई मार्केट एरिया है, आप निकल पड़ो, जाते तो हो ना मार्केट में, आधे पौने घंटे के लिए चले जाओ, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिसपे लिखा है लूज वेट नाउ आस्क मी, आप बांट दो ना पेपर, क्या दिक्कत है। कई लोगों को हो सकता है कुछ टूल में शर्म आएगी। आएगी? हेलो, आएगी क्या? सर ये रोड साइड फ्लायर बांटना, सर सर। लेकिन वहीं रोड पे अगर कोई आपको करारे करारे नोट दे, तब नहीं शर्माओगे, लपक के ले लोगे। लोगों के नहीं लोगे? मेरे कान में बताना, लोगों की नहीं लोगे? तब तो नहीं शर्माओगे। मेरी एक बात ध्यान रखना, आपके शर्माने से या किसी और कोई और व्यक्ति सड़क पे क्या फील कर रहा है आपको देखकर, इससे आपकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आने वाला। कोई और व्यक्ति आपको क्या बोलता है, आप बस ये समझ लेना, जब भी आपको लगे यार सामने वाला क्या सोचेगा, मेरी एक बात ध्यान रखना, ये जरूर सोच लेना उसके बाद कि अगर मेरे घर का बिजली का बिल आएगा तो ये बंदा देगा जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, बस इतना सोच लेना। सोच सकते हो? जब मार्केट में खड़े होके शर्म आए ना कि यार मैं मार्केट में लोगों को कैसे पर्चे बांटूं या दूं कि नहीं दूं, अरे क्यों नहीं दे सकते आप? जिसके बारे में आप सोच रहे हो हाय ये क्या सोचेगा, उसको कल एक बार कॉल करके देख। पहली बात तो अननोन है, आप बिना मतलब अननोन से घबराते हो। और अगर वो नोन भी है तो उसको पूछ लेना कभी, अगर आपको ऐसा लगे कि भैया मेरे घर का रेंट भर दोगे क्या, ए बाबू, रेंट भर दोगे क्या, तो आंसर क्या आएगा, अरे यार तुम कौन, तू कौन, तो मैं खाऊं खा, तुम अपनी गली हम अपनी गली। तो जब किसी ने आपका रेंट नहीं भरना, जब किसी ने आपका एक बिल नहीं भरना, एक रिचार्ज नहीं कराना, पोपट लाल की तरह, तो भैया फिर अपना काम करो ना, काहे शर्मा रहे हो? तो क्लियर कट मैसेज दे रहा हूं मैं आप लोगों को, बिजनेसमैन कभी भी शर्माते नहीं है, बस इस बात को ध्यान रखना। जो बंदा शर्माता है वो कभी बिजनेस नहीं कर सकता। समझ गए ना? तो शर्माने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल अपना काम करो, बिंदास होके काम करो। और अगर इस काम को पैशन बना लोगे तो अपने परिवार के साथ ही देने लग जाओगे दुनिया में। समझ रहे हो ना? बहुत खुशी होती है आपके मम्मी पापा आपके साथ चल रहे हो, और आपको कोई व्यक्ति अनहेल्दी दिखे, आपने अपने मम्मी पापा को बोला पापा 2 मिनट रुको, और गए साथ में उनके साथ इंट्रोडक्शन किया, हाय हेलो किया, हैंडशेक किया, स्माइल करी, गले मिले, नाम नंबर एक्सचेंज किया, वापस आ गए। पिताजी ने बोला ये कौन था? मैं कहा नहीं पिताजी पता नहीं था, बस कोई भाई साहब दिखे तो हमने इनसे बातचीत कर ली। ऐसे ही मिल लेता है, बस मैंने कहा यही पापा, यही काम है हमारा। समझे कि नहीं समझे? तो अगर आप इस चीज में सीख गए बातचीत करना, तो आप लोग ग्रो कर जाओगे। इंपॉर्टेंट टूल है, जरूर काम करना। चलिए लिखिए 10वां टूल, जल्दी लिखिए, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट। जल्दी लिखिए, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, एडवर्टीजमेंट। आजकल एक बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है पिछले 3 दिन से, घिबली का घपला। देखा कि नहीं देखा आपने सोशल मीडिया पे? आजकल एक हैशटैग घिपली चल रहा है, उसने इतना घपला कर दिया सोशल मीडिया पे, हर व्यक्ति आदमी से कार्टून बनते चला जा रहा है। क्यों काजल भाभी, ऐसा ही है? मतलब एक हैशटैग रिलीज हुआ, कोई एआई जनरेट एक टूल आया, उसने क्या किया, आपकी डीपी को कार्टून में कन्वर्ट कर दिया। और पिछले 3 दिन में पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट लोगों ने अपनी डीपी को कार्टून में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो उसका ऑनर होगा उसने क्या सोचा होगा, चलो पूरी दुनिया को कार्टून बनाते हैं, और सारे लोग उस कार्टून को फॉलो करने लग गए। 3 दिन के अंदर वायरल हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर ये, अमिताभ बच्चन से लेकर हर कोई अपने आप को कार्टून बना रहा है। सोशल मीडिया की पावर है ये, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, एक फनी एलिमेंट है, लेकिन मैं पावर ऑफ सोशल मीडिया बता रहा हूं कि एक चीज आती है और 3 दिन में पूरे वर्ल्ड के अंदर वायरल हो जाती है। दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। तो अगर आप सोशल मीडिया का सदुपयोग करो एडवर्टीजमेंट के रूप में, लोगों से बातचीत करने के, मैंने कई बार आपको सोशल मीडिया पे ट्रेनिंग दी है, राइट? कि आप लोगों से हाय हेलो, आप लोगों से फेसबुक मैसेंजर पे भी लिंक शेयर कर सकते हो, इनविटेशन कर सकते हो, लेकिन आपको आधे पौने घंटे का वक्त निकालना पड़ेगा सोशल मीडिया पे भी चैट करने के लिए। आपको फनी लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे। मैं ऑनेस्टी के साथ बताऊं, मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम से ऑलमोस्ट आपको बता रहा हूं, आज की डेट में 5 या 6 क्वेरी हर एक सप्ताह में आ जाती है। समझ पा रहे हो आप?
अब जरूरी नहीं कि मेरे से प्रोडक्ट की बात करें, क्वेरी की मतलब क्वेरी होती है ना, चाहे वो वेट लॉस के रिगार्डिंग हो या मेरे किसी चीज के रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो, मेरे पास 5-6 लोग एक सप्ताह में क्वेरी जनरेट करते हैं। आप सोशल मीडिया का सदुपयोग करिए, अच्छी पोस्ट डालिए, एक ऐसी पोस्ट जो प्रोफेशनल होनी चाहिए, जो कोई नया व्यक्ति आपकी पोस्ट को देखे तो आपके प्रोफाइल को देखकर वो आपको जज कर पाए कि ये व्यक्ति कितना बेहतर है। राइट? तो सोशल मीडिया बहुत पावरफुल टूल है, इस पे जरूर काम करो, जिसमें आपका व्हाट्सअप आता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, व्हाट्सअप का नया अपडेट, अब आप व्हाट्सअप पे भी म्यूजिक ऐड कर सकते हो, पता है कि नहीं पता है? जैसे आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते थे म्यूजिक के साथ, फेसबुक पे लगाते थे, व्हाट्सएप ने बोला भैया मैं बहुत पीछे रह गया, अब मैं भी म्यूजिक ऐड करवा रहा हूं, तो अब आप व्हाट्सएप पे भी म्यूजिक ऐड कर सकते हो, यानी कि और अच्छा आपका निखर के आएगा आपका व्हाट्सएप का स्टेटस। राइट? बहुत बढ़िया। चलिए अगला टूल लिखिए जल्दी से, 10वें के बाद 11वां टूल क्या है? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हालांकि ये टूल पहले आना था, बट मैंने जानबूझ के लास्ट में लिखा है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये टूल बहुत जबरदस्त है। आप किसी एक दोस्त को जानते हो, आपने उसकी मदद करी, आपने सोचा प्रिया तोमर जी मेरा तो 2 ही 3 फ्रेंड है, मैं तो लोगों को नहीं जानती, लेकिन ये 3 फ्रेंड में अगर आपने एक को हेल्दी बना दिया तो उसके तो 10 फ्रेंड हो सकते हैं ना, उनमें से एक को अगर कनेक्ट कर लिया तो उसके 50 दोस्त हो सकते हैं। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आप नेटवर्क की तरह ग्रो कर रहे होते हो, कि मुझे एक की हेल्प करनी है, इस एक की वजह से दूसरे ग्रुप में एंटर होना है, उसकी वजह से किसी और ग्रुप में एंटर होना है। और मैं आप लोगों को आज एक चीज बता रहा हूं, आप सभी के पास 10 20 50 दोस्त हैं कि नहीं है? खोपड़ी हिला लो थोड़ी, सर्वर हिला लो। आप सबके पास 2 4 10 15 20 दोस्त हैं। आज उनसे बातचीत करना कि क्या वो किसी फ्रेंड वाले में या किसी अदर अदर व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड हैं, जहां पर 100 200 500 1000 लोग हैं। आप अपने दोस्तों से बात करो कि भाई तेरे पास कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 200 300 500 लोग कनेक्टेड हैं। हर किसी के पास होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड नहीं होते, अदरवाइज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं तो किसी ग्रुप्स के अंदर इंगेज है। यस, यस। सोसाइटी का ग्रुप हो जाता है, पता नहीं कौन कौन से ग्रुप होते हैं। आप अपने दोस्त से बात करके बस उसके ग्रुप में एंट्री ले लो, कर सकते हो इतना काम। हेलो? आप अपने दोस्त से बातचीत करके, हाय हेलो करके, आप उससे पूछो तेरे पास व्हाट्सएप पे कौन कौन से ग्रुप हैं, या कभी आप मिलते हो तो देख लो कि 200 500 1000 लोगों का अगर ग्रुप है उसके फोन में, अगर है तो आप अपनी एंट्री करवा लो उस ग्रुप के अंदर। उसके बाद आप अपना काम खुद कर लोगे, मुझे आगे बताने की जरूरत है नहीं। कौन कौन उस ग्रुप के अंदर है, किस तरह की पोस्ट आती है, किस तरह के मानसिकता वाले लोग हैं, लेकिन अच्छे ग्रुप में ऐड होना। डिस्क्लेमर, उल्टे सीधे ग्रुप में नहीं। राइट? वो आपको पता चल जाएगा घुसने से पहले, और अगर घुस के भी पता चले दलदल है तो बाहर आ जाना। राइट? अगर अच्छा ग्रुप मिले, प्रोफेशनल अच्छे लोगों का ग्रुप हो, तो जरूर एनरोल हो जाओ। क्लियर हो गया ना? अगला टूल लिखिए, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में फिर कभी मैं और डीप में बताऊंगा। 12वां लिखिए, कैनोपी। ये कैनोपी आप ग्रुप वाइज बना सकते हो। सपोज करो फरीदाबाद में कोचेस का ग्रुप है, तो 4 5 कोच मिल करके ये कैनोपी बनवा लीजिए। ये 3 3.5 4 हजार की बन जाती है। राइट? पूरा का पूरा बन जाएगा ये। आ, इसमें आप अंदर बैठ करके, ये आपको धूप से भी बचाएगी, अंदर टेबल चेयर लेकर के, पैम्पलेट लेके बैठ सकते हो, मशीन लेके बैठ सकते हो। राइट? आते जाते लोगों को यहाँ पर नाम नंबर या पैम्पलेट बांट सकते हो, लोग अपना नंबर ड्रॉप करके जाते हैं, और आप 3 4 घंटे में बिना किसी धूप छांव के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हो। इसको बोलते हैं कैनोपी। 3.5 से 4 हजार में बन जाएगी। आपने देखा है कुछ लोग सिम बेचते हैं, कुछ लोग टीवीएस का स्कूटर बेचते हैं, मिलते हैं ना कि नहीं मिलते हैं? आप 3 4 कोच मिलके अपना कैनोपी बनवा सकते हो। यह आपको बेहद अच्छे परिणाम देगी। अगर आपने उस मार्केट वाले एरिया में मॉल के सामने परमिशन लेके कहीं भी लगा दिया, तो आपको यहां से बहुत सारे लोग अपना नाम नंबर ड्रॉप करके चले जाएंगे। कई बार जब आप कैंप लगाते हो ना, और अच्छी जगह है, तो कई बार लोग इसको अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और मशीन पे चढ़ते नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, मॉल के लिए निकले हुए हैं, राइट? तो वो सोचते हैं यार हम वेट लॉस के लिए मशीन पे चढ़ेंगे, वो कई लोग अजीब सा फील करते हैं। लेकिन वहां पर अगर कैनोपी लगी हुई है, सिर्फ ना नंबर ड्रॉप करके निकल जाओ, तो लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? राइट? सिर्फ वहां पर मेंशन करवा दीजिए कैनोपी में कि अपना नंबर एक बार मेंशन करवा दे, हमारे वेलनेस कोच आपको कॉल करेंगे, लोग नंबर दे के जाएंगे।
उसके बाद आप कॉल करते रहिए ना, बहुत अच्छा टूल है, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं है, लेकिन इसके लिए 3-4 लोग चाहिए होंगे, राइट? ये ग्रुप में करोगे तो ज्यादा निखर के आएगा। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, 12 टूल समझ में आया आप लोगों को? अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जल्दी से लिख लो, ये ओमरोन करेडा स्कैन मशीन है, ये आपके पास होनी चाहिए, ये आपके हर्बल लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ओमरोन करेडा स्कैन मशीन, ऑलवेज कैरी दिस अमेजिंग स्कैन मशीन एंड चेकअप पैड विद यू। आप सबके पास गाड़ी है, आप सबके पास स्कूटी है, बाइक है, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हर वेलनेस कोच के पास, मिनिमम सुपरवाइजर के पास ये ओमरोन क्रेडा स्कैन मशीन होनी चाहिए। अपनी गाड़ी में हमेशा ये मशीन रखो। परिवार से बाहर जाओ, यार दोस्तों के पास जाओ, किसी के घर जाओ, आपकी गाड़ी में डिग्गी में मशीन, पैड और सैंपलिंग के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अगर ये आपने रख लिया ना, तो बहुत बड़ा मतलब आपके लिए टूल काम करेगा ये। क्लियर हो गया? ये ऑलवेज आपको कैरी करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे टूल समझ में आए होंगे। यस। अब अगर इन टूल पे काम किया जाए, सभी टूल पे, तो क्या लगता है हम लोगों तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? आप बताओ, दिल से बताओ। अगर इन सब तरीकों पे काम किया जाए तो क्या हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएंगे? यस। और अगर हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेंगे तो आपका काम क्या होने वाला है, ये मैं आपको टारगेट दे रहा हूं। ये खैर एक डिस्क्लेमर है, ये लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स आर नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोस, क्योर, ट्रीट, प्रिवेंट एनी डिसीज। यानी कि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स किसी भी बीमारी को दूर करने का कोई दावा नहीं करते। जब भी आप सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करो तो ये डिस्क्लेमर लगाना है। और अगर आप कोई रिजल्ट शेयर करते हो तो दीज रिजल्ट्स आर नॉट टिपिकल, इंडिविजुअल रिजल्ट्स में वेरी पर्सन टू पर्सन। ये दो डिस्क्लेमर है जो ऑलवेज आपको लगाने हैं। कॉर्पोरेट के रूल्स को आप लोगों को फॉलो करना है। तो जितने भी यहां पर नॉन सुपरवाइजर हैं, इस महीने का आपका टारगेट है 10 कंज्यूमर्स पर मंथ, यानी कि इस महीने आपको 10 लोगों की मदद करनी है इन सभी टूल के माध्यम से। और जो लोग सुपरवाइजर हैं, आपको 15 कंज्यूमर की मदद करनी है इस महीने। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। अब देखो, मैंने आज आपको कितने टूल बताए, ऑनेस्टी से बताओ? 12 टूल बताए। इसमें भी अभी 2-4 और बचे, हॉट पॉकेट वगैरह मैंने शेयर नहीं किया। ये 12 वो टूल है जो इजिली किए जा सकते हैं। आज 1 तारीख है दोस्तों। अगर आज से इन 12 टूल को छोड़ दीजिए, 6 टूल पे भी हम काम करने लग जाएं, तो मुझे विश्वास है आप 10 कंज्यूमर, 15 कंज्यूमर तक पहुंच जाओगे। यस हो यस। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की ट्रेनिंग आप लोगों को बेहद अच्छी लगी होगी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड।